हाँ तो देखिए, एक हम परमार वंश की कथा लेकर चल रहे हैं, जो कि अग्निवंशियों की उत्पत्ति कहां से और किस प्रकार से हुई। इसके लेखक हैं दादा राजेंद्र परमार, पुरा पाटोर, तहसील बसेड़ी, जिला धौलपुर। और हमारे ढोलक पर संगति कर रहे हैं सुंदर गोस्वामी, गढ़ी लज्जा वाले। और हमारे चिमटा पर संगति कर रहे हैं राकेश गोस्वामी, लज्जा गढ़ी वाले। और आपके सामने गायक बबलू परमार, पूठपुरा बसेड़ी। देखिए, एक समय की बात थी, दो ही वंश थे, सूर्य वंश और चंद्र वंश। आज जैसे ही दोनों वंशों पे संसार की रक्षा नहीं होती है, अत्याचार होने लगा, तो सप्त ऋषियों ने मिलकर के हाबू पर्वत पर आज अग्नि वंश यानी तीसरे वंश की उत्पत्ति करने लगे। आज जैसे ही ब्राह्मणों पर यानी ब्राह्मण राज को संभालने लगे, क्षत्रियों का विध्वंस हो जाता है। तो आज वो राजकाज से विप्र पर बिल्कुल थे अनभिज्ञ। इस कारण से सप्तऋषि भैया करना चाहते यकीन। करना चाहते यकीन, शिखर बोयाबू के आए। और हवन कुंड बन पाए, मंत्र अग्नि में हवन आए। हवन कुंड बन पाए, मंत्र अग्नि में हवन आए। आज जैसे याबू पर्वत पर सप्त ऋषियों ने बैठ करके अग्नि वंश की उत्पत्ति करने लगे। तो आज किस प्रकार से अग्नि वंश की उत्पत्ति सप्त ऋषि याबू पर्वत पर करते हैं भैया राहुल? कि प्रचलित अग्नि कराए, मंत्र हरसाई सप्त ऋषि मारे। तब तयो अग्नि में मंत्र है, छत्री चौहान पधारे। भैया राकेश, अरे चार भुजा चौहान हल रही मार, फेर जन मार, फेर जन मार। तब प्रगट भय परे हार रे भजन अयोध्या रे। आज जैसे ही सप्तऋषि गुरु वशिष्ठ ने मंत्रों का आवाहन किया। पहले मंत्र में परहार की उत्पत्ति होती है और दूसरे मंत्र में सोलंकी, और जब तीसरा मंत्र मारा उसमें चौहान की उत्पत्ति होती है। भैया राकेश, और क्या किया? जब मंत्र श्री सरा डाला है, तो लंकी पीर पधारा है। जब मंत्र श्री सरा डाला है, तो लंकी पीर पधारा है। तब किया बस विचारा है, नहीं सफल हुआ फिर आशा है।
आज 3 वंशों की उत्पत्ति हो गई, परिहार, सोलंकी और चौहान। लेकिन ऋषि कहने लगे ये तीनों वंशों में हानि आई है, ये संसार की रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या, आज चौथे वंश के लिए आहुति देने लगे। बलि का पुत्र कहने लगा पिताजी मैं पृथ्वी पर जाकर के रक्षा करूंगा। लेकिन बलि कहने लगे नहीं बेटा, जिन हाथों से हमने पृथ्वी को दान में दे दिया है उस जमीन पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, ना वीर प्रगट भयो अग्नि से है सप्तऋषि बतलाने। अब राजा बलि के यश मोहाय मंत्र रहे अब मारे। महाराजा इधर में राजा बलि बुलाई और जिन हाथन से दान दई अब महिपत मेरे भैया रे लाला से बोलो ऐसे पानी है कोई मन में करो विचार मेरे बेटा रे, बेटा से बोलो राजा। एकदम से बलि कहने लगा बेटे जिस जमीन को हमने दान दे दिया उस जमीन पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन पुत्र कहने लगा पिताजी मैं नहीं मानूंगा। बलि कहने लगे अगर तू नहीं मानता है तो जिन हाथों से इस जमीन को दान दिया है उन हाथों को काट कर मेरे पास रख जाओ। एक शास्त्र में कहती है बलि का पुत्र भुजा और शीश दोनों को काट कर आया, और एक शास्त्र के अनुभव से कहती है कि केवल भुजाओं को काट के रखे आया। आज राजा बलि क्या कहने लगे, राजा बलियो कहने लगे हर लाल तुम्हें बतलावे हमने दई दान सभी धरती का तू धरती पर जावे। यहाँ पे तुम रुंड मुंड ही जाबो ना ये टेर रहे हैं वो वहाँ पे। आज बलि कहने लगे अगर तुझे पृथ्वी लोक पर जाना है तो अपनी भुजा और शीश को काट कर यहीं पर। आज पुत्र ने अपनी भुजाओं को काट दिया, अपने शीश को भी काट दिया। अग्नि में जैसे ही वशिष्ठ ऋषि ने चौथा मंत्र मारा तो रुंड मुंड परमार अग्नि में से निकलते कहने लगे मैं हूं परमार और पराई को मारने वाला। लेकिन ऋषि कहने लगे जिसके शीश नहीं है भुजा नहीं है ये कैसे मारेगा। आज सप्त ऋषियों ने आज क्या किया, और कहने लगे तब विष्णु से मेरी बात सुनो तुम स्वामी है। हर राजा बलि के तुम ढिंग जाबो जग से सब जानो मांगी है। विष्णु जब पहुंचे वहां पे और उसी सब जाजे लाए हैं और परमार वंश पैदा है गो राजा ने यो बतलाए हैं।
ऋषियों ने विष्णु भगवान का आवाहन किया। विष्णु भगवान पाताल लोक में जाकर के राजा बलि से दोनों भुजाओं को शीश को ला करके आज उस रुंड मुंड पे जमा दिया। उसका नाम परमार रखा। रन का कंकन परमार कहीं बांधा। उसने पर नाम का राक्षस मारा, इसीलिए उसका नाम परमार पड़ा। सर्वप्रथम आबू का राज परमारों ने किया। परमार वंश की उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। लेकिन आज हमारे जो जगदेव परमार हुए उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से भैया राहुल? परमार वंशों की कई राजधानियां रही। आबू पर्वत, उज्जैन, धारानगरी और हमारे कई जगह जामनगर, गुजरात, महाराष्ट्र, धौलपुर जिले में और मुरैना जिले में भी परमारों की काफी वंश हैं। और आगरा जिले में भी परमार वंशों की उत्पत्ति है। लेकिन भैया सुंदर, जो धारानगरी के महाराज उदयाजित थे, उनके पुत्र जगदेव की कथा जो कि शीश के दानी रहे। जैसे खाटू श्याम ने अपना शीश दान में किया, इसी तरह से जगदेव परमार ने भी अपना शीश दान किया। और वो कैसे किया? धारा के महाराज का उदयाजित था नाम, प्रजापुत्र समपालता करे धर्म की काज। धारानगरी के महाराज उदयाजित का नाम था। आज प्रजा को पुत्र के समान पालता। लेकिन हुआ क्या? उदयाजित महाराज के मेरे भैया, क्या कहने भैया राकेश? उदयाजित महाराज के मेरे भैया, कोई द्वैद्व है गए ब्याह जी। पुत्र कोई जन्म नहीं मेरे भैया, पुत्र कोई जन्म नहीं मेरे भैया। पूजिया दुर्गा कुले तमनाई दी। आज महाराज उदयाजित के दो विवाह हो गई, लेकिन दोनों महारानियों में से किसी का भी पुत्र पैदा नहीं हुआ। है जो परमारों की कुल देवी है मां अरबदा, आज मैया अरबदा का स्मरण किया, मैया को पुकारा। कैसे भैया? और हमारे चाचा जी राजेंद्र दादा पुरा पाटन वाले स्टूडियो में बैठे हुए हैं, जो कि हमारे लेखक हैं। और हरिओम भैया नहरपुरा वाले स्टूडियो में विराजमान हैं। और हमारे विशंबर शास्त्री जी वो भी स्टूडियो में विराजमान है। कैसे भैया राहुल? कुल देवी माया अरबदा मेरे भैया, कुल देवी माया अरबदा मेरे भैया, कोई राजा न लइए मनाई जी। आज माता अरबदा का स्मरण किया। जो माता अरबदा है वो 52 शक्ति पीठों में से है। और परमारों की 35 से 40 शाखा भी है। धौलपुर के परमार महिपावत परमार हैं, जिनकी कुल देवी आबू पर्वत पर विराजमान है। माता अरबदा है, जिन्हें अदर देवी भी कहते हैं उनको ही। जैसे ही महाराज के 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, बड़ी महारानी के गर्भ से जगदेव का जन्म होता है और दूसरी के गर्भ से रणधवर का जन्म होता है। आज मैया भेष बदल करके और महाराज उदयाजित के यहाँ आती है। कैसे भैया? उदयाजित ढिंग राजा के, उदयाजित ढिंग राजा के आज भेष बदल के आई है ओ राजा सेवक लाई है, ओ राजा सेवक लाई है।
सुनो महिपाला है, मेरी बात सुनो महिपाला है, तेरे जन्म में तो लाला है। और करो तपस्या शंकर की लेऊ, और करो तपस्या शंकर की लेऊ, महादेव बनाई है राजा से योग लाई है, राजा से योग लाई है। तप सिंह मनाई है, महादेव से बरलई पाई है। जगदेव बड़े रानी के, जगदेव बड़े रानी के, और रंधव दूसरी ने जाए है, रंधव दूसरी ने जाए है। आज महाराज के दो पुत्र पैदा हुए और उधर में रणधवर छोटा था और जगदेव बड़े थे। एक दिन की बात थी, महाराज उदयजीत शिकार खेलने के लिए वन में गए और वह जगदेव भी खेल रहा था। एक फूल सिंह पंजाबी जो सिंहों की सेना रखता, आज उसने क्या किया कि बागी बन फूल सिंह पाल दो सिंह बनी में लायो, बन धारा नगरी राजा रे भारी आतंक मचायो। अरे उदयजीत है राम तेरे ताई भ्रमण बनाया, भ्रमण बनाया, भ्रमण बनाया। तब फूल सिंह पंजाबी ने आई अपनो घात लगाओ, तब फूल सिंह पंजाबी ने आई अपनो घात लगाओ, तब फूल सिंह पंजाबी ने आई अपनो घात लगाया। आज महाराज शिकार खेलने वन में गए। आज फूल सिंह पंजाबी ने अपने सिंहों को छोड़ दिया और महाराज का पीछा करने लगा। आज जैसे ही जगदेव देख रहे कि मेरे पिताजी को ये सिंह यहीं पर न जाने खत्म कर देंगे, तो जगदेव ने क्या किया, जगदेव ने जब यह जानी है, जगदेव ने जब यह जानी है, गो सानी देह समानी है। नहीं पिता से रखी सानी है, नहीं पिता से रखी सानी है, तब बन जाने की ठानी है। आज जगदेव ने समझ लिया ये सिंह मेरे पिता को यहीं पर समाप्त कर देंगे, तो जगदेव ने क्या किया, जगदेव पिता ढिंगा जाई रे झट लड़वे शेर से जाई, धन मारे दोनों शेर रे और यमपुर रहे पहुंच जाई। महाराज पकड़ लो फूल सिंह झट जाए और ऐसी मार दई जगदेव ने जान बचन की है। मेरे भैया रे पाछ खिली गई है राजा की, तू तो बहुत बड़ो है बलवान मेरे सैया रे, पाछ खिली गई है राजा की। आज जैसे ही जगदेव ने सिंहों को पछाड़ दिया, अपने पिता की जान को बचा लिया, और क्या हुआ भैया, ताकत तिलक जगदेव की राजा
डूबी गयो सुख में, ताकत लखी जगदेव की राजा डूबी गयो सुख में, और तऊ जगदेव को राज बात जे सुंदर खबर रंगोर ने सुने पाई, और मैया के ढिंग जाई बात जले सारी बतलाई। आज महाराज ने जैसे ही अपने मुकुट को उतार कर जगदेव के ऊपर रख दिया, कहा ऐसा पुत्र वीर किसी का नहीं हो सकता, आज मैं जगदेव को राज दूंगा। इस बात को सुन करके जो छोटा भाई रणधवल अपनी मैया को बता देता है, और क्या हुआ कहने लगी छोटी रानी है। आज रानी आकर के महाराज को जवाब देने लगी, कहने लगी छोटी रानी है, तुम सुनो श्री महाराजा छोड़ दो खाना पानी है। छोटी रानी कहने लगी महाराज मैं खाना पानी छोड़ दूंगी। बोले क्या? क्योंकि ये राज मेरे पुत्र को मिलना चाहिए। आज महाराज जन्म नहीं काटूंगी दुख में, जन्म नहीं काटूंगी दुख में, और तो जगह देव खुराज बात ये यावती है मन में। छोटी रानी ने कहा महाराज मैं खाना पानी त्याग दूंगी। बोले क्यों? क्योंकि मुझे मेरे पुत्र को राज चाहिए। आज महाराज उदयाजीत अपनी छोटी रानियों की बातों में आकर के रणधवल को राज दे देते हैं और जगदेव को वनवास यानी देश निकाला। आज किस प्रकार से राजा दशरथ सम भयो मेरे भैया, राजा दशरथ सम भयो रे मेरे भैया, कोई उदयाजीत महाराजा जी। और क्या भैया राकेश? छोटी रानी के पैर में मेरे भैया, छोटी रानी के बच्चा फेर में मेरे भैया, कोई दयो रंग हो रघुराजू जी। और क्या किया सुंदर? 14 बरस जगह देवकू मेरे भैया, 14 बरस जगह देवकू मेरे भैया, अरे कोई देश से दयो ने काल जी। पितु भक्त जगह देव ने मेरे भैया, कोई तजो दे सतत काल जी। आज जैसे ही अपने पिता के कहने पर जगदेव अपने राजधानी को त्याग करके चले जाते हैं, कैसे जाने लगे?
कि अपने देख पिता मजबूर है, कि अपने देख पिता मजबूर है, छोड़ी जगत बने सयाए। आज अपने पिता की मजबूरी को देख करके जगदेव ने क्या किया, जामनगर गुजरात में आई, जामनगर गुजरात में आई, जयसिंह ने पसी बचन सुनाई, कि राजन हमें रखो मजबूर, कि राजन हमें रखो मजदूर, छोड़ी जगत देवदी सयाए। आज जगदेव जामनगर गुजरात में पहुंच जाते हैं महाराज जयसिंह के यहाँ। और क्या किया, करी नौकरी सोलंकी की, करिए नौकरी सोलंकी की, भाग्य परीक्षा शिवयंती की, के आए धारती ससी दूरी, छोड़ी जगत बने सयाए। आज जगदेव जामनगर गुजरात में जयसिंह के यहाँ जाकर के नौकरी करते हैं। जयसिंह अथवा जयचंद सोलंकी जामनगर गुजरात के राजा थे। पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। जयसिंह सोलंकी ने जगदेव परमार को सिद्धार्थ सोलंकी का अंग रक्षक बना दिया। इधर में सिद्धार्थ की रानी के पास काली का पुत्र भैरव प्रतिदिन आकर के सिद्धार्थ को फेंक देता और उसके साथ रात्रि में संभोग करता काल भैरव। एक दिन की बात थी, सरोवर में सिद्धार्थ स्नान कर रहे, उनकी छाती पर एक निशान था। जगदेव बोले, महाराज ये आपकी छाती पर इस प्रकार का निशान किसका है? जवाब दिया, महाराज आप बताइए राजकुमार। आज कहने लगा, भैया इस बात को मत पूछिए। बोले क्यों? क्योंकि आप इसे नहीं कर सकते। बोले क्यों नहीं कर सकता? तो अगर आप कर सकते हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ। और महाराज आज महाराज जवाब नहीं देते तो जगदेव क्या कहने लगे आज राजकुमार से, ओ सुन राजकुमार भैया, ओ सुन राजकुमार भैया, साची मोय बतलाई दे, क्यों घाव हुआ छाती में हमको भी समझ आई दे। जगदेव कहने लगे राजकुमार सिद्धार्थ से, सुन राजकुमार भैया, वो सांची बतलाई दे, क्यों घाव है छाती में हमको भी समझाई दे। और क्या आज सिद्धार्थ क्या जवाब देने लगे भैया राहुल? सिद्धार्थ बोलो जगदेव सुनो मानी, सिद्धार्थ राज बोलो जगदेव सुनो मानी, आके ढींग भैरवा में वो मेरी है रानी। सिद्धार्थ कहने लगे, जगदेव भैरव आधी रात के समय और मेरी महारानी के पास आता है, मेरे ही पलिका को मेरी छाती बिछवाई दे, क्यों घाव है छाती में साची मोय बदला
बतलाई रे, क्यों घाव छाती में हमको भी समझाई रे। आज सिद्धार्थ समझाने लगे तो जगदेव क्या जवाब देने लगा है सिद्धार्थ महाराज को। जगदेव कहे मेरी, जगदेव कहने लगा, जगदेव कहे पानी मेरी बात न ले मानी। जगदेव ने जवाब दिया, राजकुमार जो तुम्हारी ड्यूटी है उस पर मैं रहूंगा और मेरी ड्यूटी पर आप रहोगे। बोले ठीक है। अब रात दऊं ड्यूटी भैरों की मैंने जानी, जगदेव कहने लगे आज रात मैं ड्यूटी दूंगा और भैरों की मैंने जानी। कब भैरों आता है साची मोय बतलाए दे, क्यों घाव छाती में राजा मोय समझाए दे। आज जैसे ही आज जगदेव ने राजकुमार की जगह पर ड्यूटी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज रात्रि में जब रात्रि का समय हुआ, रोजाना की तरह भैरव आज महारानी के पास आता है और उसी तरह से झटका देता है जिस तरह से सिद्धार्थ को प्रतिदिन महारानी के पास से उठा करके फेंक देता और महारानी के साथ ऐसा आराम करता। लेकिन हुआ क्या, भैरव आता है रात समय आकर मोई पलिका से खींचे, मोई पटकी देते धरती पर देता पाहे के बोड़ी से। मेरी रानी संग चौसरी खेले रंग रेजी रोज मनाता है, जगदेव जी ढूढ़ी बान मत रात समय पर आता है। जब महल में भैरव घुसने लगो, जगदेव ने बाहर खींचा है, जगदेव ने भैरव बुलाया, जगदेव पे भी अब भी चाहे। जैसे ही रात्रि के समय भैरव आया और उसी तरह जगदेव से आकर के जैसे ही युद्ध होने लगा, जगदेव ने खींच लिया। भैरव और जगदेव में भयानक युद्ध हुआ। हाँ, जगदेव ने भैरव के एक पैर को तोड़ दिया। कैसे भैया? भैरव काली को लाल कि करे कमाल होने लगी कुश्ती, जगदेव है देवी भक्त सो है रही सिंगा मोशी। एक दूजे रे मार बड़ी तत्कार दिखाए रहे सुस्ती, तक भैरव गिरो निहाल रे जगदेव भारी फुस्ती। आज भैरव और जगदेव में जैसे द्वंद युद्ध हुआ, जगदेव ने भैरव को हरा दिया और उसके एक पैर को भी तोड़ दिया। आज हुआ क्या? जगदेव ने देवी मनाई है, जगदेव ने देवी मनाई है, भैरव की करी रे पिटाई है। बाकी टांग तोड़ी दई भाई है का लीडिंग घाव लंगड़ाई
आज जैसे ही भैरव का एक पैर तोड़ दिया और मैया के ढिंग जाकर के अपनी माँ काली से कहने लगा, क्या जवाब देने लगा? काली माँ पूछे बादर क्यों भैरो रहो लंगड़ाई, मैं मारो माँ जगह देवन बेसांग से रहो समझाई। महाराज कहे भैरो दांतों को भींच, और जो मैं जिंदा चाहो माता जगत देव को लाई दे शीश। मेरी मैयारी है ओ मेरी मैयारी शीशत में अब खेले गो बको चीजों शीश मंगाए। मेरी मैयारी शीशत लाला तेरो खेले गो। आज जगदेव से हार मान करके भैरव मैया के पास पहुंचा। मैया कहने लगी, बेटा तेरा ये हाल किसने किया है? भैरव कहने लगे, मैया ये पैर मेरा जगदेव ने तोड़ा है और मुझे जगदेव का शीश चाहिए, अगर तू मुझे जिंदा चाहती है तो। काली मैया कहने लगी, बेटा तू मेरा पुत्र है और वो मेरा भक्त है, मैं उसका शीश नहीं ला सकती। भैरव कहने लगा, अगर शीश नहीं ला सकती तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। आज मैया ने क्या किया? भेष को बदला, भाटिन का रूप धारण करके, और आज जगदेव के पास कैसे जाने लगी? भाटिन का रूप धारण करके पहले तो महाराज की सभा में पहुंची और महाराज के सामने जाकर के अपना टेढ़ा हाथ फैलाया। कहने लगी, महाराज मुझे दान चाहिए। महाराज कहने लगे, सीधा हाथ किसके सामने फैलाओगी? ये सीधा हाथ केवल जगदेव के सामने। बोले क्यों? क्योंकि जगदेव सा दानी संसार में नहीं है। महाराज कहने लगे, वाह वो हमारा नौकर है, हमसे ज्यादा दानी हो सकता है? बोले हाँ, तो जा उसके पास चली जा, वो देगा उससे मैं 4 गुना दान दूंगा। और क्या हुआ? आज जैसे ही जगदेव के पास मैया जाकर के शीश का दान मांगती है, जगदेव शीश को दान दे देते हैं और उनकी रानी से कहते हैं, जब तक मैं वापस नहीं आऊं इन नींव के झोन से शीश की यानी इस धड़ की रक्षा करना, मां की नहीं बैठने देना। उस शीश को लेकर के आज महाराज के पास आती है। कहा, महाराज आप कहते थे कि मैं 4 गुना दान दूंगा, तो आप दीजिए। शीश को देख करके राजा गर्दन झुकाए जाते हैं कि 4 शीश कौन दे सकता है। और क्या हुआ भैया? और दान मांग जगदेव शीश को, शब्द विकार कर रे उचार कायम। जो ना देना चाहो दान तो बेशक मना करो पनारे। बात सुनी जगदेव सिंह ने तो रानी को टेढ़ो तलवार। थाल सजायो मेरी रानी को, करो भिकार को सत्कार। इतनी कही जगदेव सिंह ने कर में पकड़ी लई रे तलवार खाए। अपने ही हाथ से गर्दन काटी, थाल में धरी दो शीश उतारे। जो रानी शीश दान दे, काली प्रगट वही दरबारे। भई प्रचंड कालिका मैया, धड़ में धरी दो शीश समारे। फिर से काट दिया जगदेव ने, काली माँ से कहीं पुकारे। दिया दान वापिस नहीं लूंगा, माता सुनियो वचन हमारे। दिया दान वापिस नहीं लूंगा, माता सुनियो ध्यान लगाए गए। फिर से काट दिया जगदेव ने, काली मैया रही घबराए। आज मैया
उस शीश को लेकर के अपने पुत्र को दिखाती है भैरव को। भैरव उस शीश पे जैसे ही झपटा कहने लगी, बेटा ये शीश तेरे लिए नहीं है। लौट करके जैसे ही जगदेव के धड़ पे शीश को जमाया तो जगदेव ने कई बार शीश को काट दिया और कहा, मैया हम दिए हो दान को वापस नहीं लेते। तो मैया ने क्या किया, आज जो जगदेव की धर्म पत्नी थी उसको बहन बनाया, उस पर राखी बंधवाया और कहा नारियल मंगा करके उस नारियल के सहयोग से और उस शीश को दोबारा से जमा दिया। जब ही कहती है ये शीश नारियल का है, लेकिन नारियल का शीश नहीं है। हर काली रही समझ आए पुत्र मेरे मन में करो विचार। मैया कहने लगी, अरे काली रही समझ आए पुत्र मेरे मन में करो विचार। श्रीफल दे दे मोकू कर लूंगी स्वीकार। और नारियल लहो मंगाए थाल में सजवाया। आज मैया ने नारियल को मंगाया और नारियल लहो मंगाए थाल में सजवाया। शीश बराबर मान मात ने अपनाया। कहे मात जगदेव वीर तो ही जाने गो संसार। श्रीफल दे दे मोकू कर लूंगी रे स्वीकार। देवी के कर दर्शन रानिया हरसाई और सदा सुहागन रहो, और सदा सुहागन रहो लयो तिन बर पाई। भैरव और जगदेव मिले आपस में भुजा पसार। श्रीफल दे दे मोकू कर लूंगी रे स्वीकार। काली रही समझ आए पुत्र मेरे क्यों मन करे विचार। श्रीफल दे दे मोकू कर ले मेरे स्वीकार। हाँ, आज जैसे ही मैया ने जगदेव के ऊपर शीश को जमा दिया और जगदेव पुनः से जीवित हो जाते हैं। बोलिए शीश के दानी की जय। हाय हाय, जगदेव ने जाकर के और अपने देश में जाकर के जो रणधौर से मलेच्छों ने आक्रमण करके राज को छीन लिया, जगदेव ने उस राज को जाकर के लौटाया और धारा नगरी में राज किया। उज्जैन में भी परमारों ने राज किया। इस प्रकार से परमारों की उत्पत्ति हुई और जगदेव बाबा की कथा। और क्या हुआ भैया राकेश, इधर नष्ट जग इधर नष्ट जय सिंह हुआ बन देवी का अपमान किया, बन देवी का अपमान किया। जगदेव आए धारा नगरी रणधमन से अपना राज लिया, रणधमन से अपना राज लिया। और राज समारा जामनगर का धार का राज समारा है, जनधार का राज समारा है। जगदेव है गए शीशदानी, जगदेव है शीशदानी। पब्लिक बोले जय
जगत देव हमारा है। ओ प्रगटो परमार अग्नि बंसी उत्तम कुल में युजी यारा है, उत्तम कुल में युजी यारा है। और कामपुरा पाटोर बसे जो खास बसेड़ी में आता है भैया, खास बसेड़ी में आता है। राजेंद्र दादा रचना कर रहे, राजेंद्र दादा रचना कर रहे, बबलू भी इसको गाता है, ये बबलू इसको गाता है। हरि सुंदर गोस्वामी देखो जे ढोलक मधुर बजाता है भैया, ढोलक मधुर बजाता है। और राकेश गोस्वामी देखो चिमटा पे यार मस्त आता है, चिमटा पे यार मस्त आता है।